नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी रेलवे NCERT सीरीज, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं तीसरे नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 2 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो नए बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं उनको शुरू के 1 मिनट में मैं समझाता हूं कि हम इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज का उद्देश्य। देखिए, जो आपकी NTPC और ग्रुप डी, इन 2 एग्जाम का फॉर्म जिन भी बच्चों ने भर रखा है उनके लिए हमने 3000 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। और ये टोटल 100 वीडियो आएंगे, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे और ये सभी होंगे NCERT क्वेश्चन, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी के क्वेश्चन लिए गए। इसलिए इस सीरीज का एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और पूरा वीडियो शुरू से आखिर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो भी बच्चे NTPC ग्रुप डी में पूरे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली दोपहर में 2:30 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। तो चलिए, आज का हमारा जो तीसरे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही चीज कहना चाहते हैं कि प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू रहे, आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज सभी जितने भी बच्चे देखते हैं एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह शेयर करें। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतने जल्दी इस सीरीज के वीडियो आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरे नंबर का वीडियो, रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए NCERT स्पेशल सीरीज फॉर एग्जाम 2021। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, अगर आंसर पता हो या न पता हो, क्योंकि याद करना है आपने को, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कीजिएगा। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में दोस्तों तीसरा स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। अब आपके मन में क्वेश्चन है, और पहले और दूसरे पे कौन आता है, तो मैं आपको बता दूं, पहले और दूसरे पे आते हैं चीन और जापान। चीन और जापान के बाद किसका स्थान आता है दोस्तों? भारत का आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, देखिएगा निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग किया होता है। बताएंगे दोस्तों, निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो इतिहास था हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास था, उसमें निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ये होता था मुद्रा के लिए। ये निष्क एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी दोस्तों, एक प्रकार की क्या थी? ये स्वर्ण मुद्रा थी। अब इसका उल्लेख किसने किया है? तो इसका उल्लेख किया है दोस्तों भास्कराचार्य ने। किसने किया है इसका उल्लेख? भास्कराचार्य जी ने किया है, ठीक है ना। यह एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई। VIM पे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003। नोट करना पूरा, 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया? भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया? तो नोट करना दोस्तों, ये बना था 1955 में। कब बना था? 1955 में भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही अंदरूनी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नोट करना, जो चक्रशील वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, वो स्थित है आपका असम में। नोट करना, कहां पर स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। नोट करना पूरा, असम के धूरीबंद। कहां पर? असम के धूरीबंद कोकराझार जिले में। कहां पर? असम के धूरीबंद कोकराझार जिले में स्थित है। और ये दोस्तों 45.568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 45.568 वर्ग किलोमीटर में। और यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो सुनहरे लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। कहां पर है? असम में है। 45.568 वर्ग किलोमीटर में फैला है और असम के धूरीबंद कोकराझार जिले में है। और ये सुनहरे लंगूरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है। दोस्तों बताना, माउंट लोगन इनमें से किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है। तो नोट करना दोस्तों, ये है कनाडा का। कनाडा का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 5959 मीटर है दोस्तों। कितनी है? 5959 मीटर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताएंगे इनमें से कौन सा कथन सही है, बताएंगे, फटाफट पढ़ें। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, बिल्कुल सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है, बिल्कुल सही है। ये तीनों ही कथन सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही, मतलब आपको ये इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना था कि इतने फैक्ट्स जुड़े हुए हैं दाल और भारत के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, देखिएगा समुद्री भूपरपट्टी में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, बताएंगे समुद्री भूपरपट्टी में इनमें से कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो पाई जाती है दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, बताएंगे दोस्तों एंटीबायोटिक क्लोरेलिन किससे प्राप्त होता है, तो नोट करना दोस्तों ये शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, शैवालों से, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है, बच्चों बताना जापानी कला इकेबाना इनमें से किससे संबंधित, तो नोट करना दोस्तों ये फूलों की सजावट से, फूलों से सजावट करना कहलाता है, ठीक है ना, जापानी कला इकेबाना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरो विसीच दरार किसके बीच में सीमा बनाती है, बताएंगे मोहरो विसीच दरार इनमें से किसके बीच में सीमा बनाती है, दोस्तों ये बनाती है पृथ्वी की भूपरपट्टी और मेंटल, पृथ्वी की भूपरपट्टी और मेंटल के बीच सीमा बनाती है मोहरो विसीच दरार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बल का मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका साइंस का, बताएंगे बल का मात्रक इनमें से क्या है, तो दोस्तों नोट कीजिएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब एक और चीज है कि यह एक सदिश राशि, बल एक क्या है, सदिश राशि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे, दोस्तों खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग बात हो रही है, तो दोस्तों ये किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कब, 1957 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनको प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। देखिए आपको पता है ना भारत का संविधान अलग अलग देशों के संविधान से मिलाकर बनाया गया है, तो जो आपातकाल है हमारे संविधान में वो किस देश से लिया गया है, तो नोट करना दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। किस देश से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत, जर्मनी से लिया गया है। मैं आपको बता दूं यह संविधान के भाग कौन से के अंतर्गत है, तो नोट कर लेना भाग 18 के अंतर्गत है। एक और फैक्ट पूछा था किसके अंतर्गत है, आपातकाल भाग 18 के अंतर्गत है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसके अनुसार जब आंतरिक और बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा होता है ना, तो राष्ट्रपति अपने हाथ में शासन ले सकता है और आपातकाल लगा सकता है। पता है ना, अगर आंतरिक और बाह्य कारणों से खतरा होता है देश को, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लगाता है राष्ट्रपति शासन, इस प्रकार आपातकाल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, बताएंगे अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो नोट करना दोस्तों ये हुई थी दिसंबर 2000 में। कब हुई थी, दिसंबर 2000। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर का। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, देखिए गरीबों तक अन्न पहुंचाना। मुख्य उद्देश्य मतलब मैं एक पॉइंट बोलूं, गरीबों तक अन्न पहुंचाना मतलब कोई भूखा नहीं सोए, ये अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया था, तो नोट करना जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया था, ठीक है ना, स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं के व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो नोट करना ये किया जाता है दोस्तों वायदा बाजार आयोग। वस्तुओं के व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, वायदा बाजार आयोग के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट करना 1953 में हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। 1953 स्थापना, मुंबई हेडक्वार्टर, वायदा बाजार आयोग, वस्तुओं के व्यापार के नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान करबला किस देश में है, बहुत नाम सुना होगा ना, करबला शिया मुसलमानों का पवित्र स्थान माना जाता है, तो यह है दोस्तों इराक में। कहां पे स्थित है, इराक में। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संयुग्मक पाया जाता है, बच्चों बताना संयुग्मक किसमें पाया जाता है, तो नोट करना ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा राइजोप्स में। संयुग्मक किसमें पाया जाता है, राइजोप्स में पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है, बताएंगे मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां पर होता है, दोस्तों ये होता है अग्नाशय में। कहां पर होता है, अग्नाशय में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, बताएंगे मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो दोस्तों ये होते थे संहर्ता। कौन होते थे, संहर्ता। देखिए चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार संहर्ता मौर्य काल में राजस्व वसूली के प्रथम अधिकारी होते थे, ठीक है ना। किसके अनुसार, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार है, ठीक है ना। ये कौन होते थे, संहर्ता। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भौगोलिक अनुसंधान के कार्य में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था, बताएंगे। भौगोलिक अनुसंधान के कार्य में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों, ये किया था पुर्तगाल ने। किसने किया था, पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट करते चलना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना, बोअर लोग कहां रहते थे, बताएंगे। बोअर लोग कहां पर रहते थे, तो दोस्तों ये लेते थे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, केप कॉलोनी में। कहां पर रहते थे, केप कॉलोनी में बोअर लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा पिडमॉन्ट पठार का एक उदाहरण बताएंगे बच्चों। इनमें से कौन सा पिडमॉन्ट पठार का एक उदाहरण है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, मालवा पठार। मालवा पठार पिडमॉन्ट पठार का एक उदाहरण होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, पिडमॉन्ट पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इनमें से कौन सा वो भारतीय राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। देखिए किन किन की लगती है मैं आपको बताता हूं। देखिए अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, बताएंगे बच्चों। भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो नोट करना दोस्तों, हरियाणा का यह एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है, हरियाणा प्रदेश में स्थित है। हरियाणा के जो झज्जर जिले में, ठीक है ना। और ये कितने 411.35 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में, 411.35 हेक्टेयर में फैला है और हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा, बताएंगे दोस्तों कैसी हो जाएगी। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तो निकलने वाली हवा कैसी हो जाएगी, तो वो दोस्तों ठंडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, सेन वंश की स्थापना किसने की थी, बताएंगे दोस्तों। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी, दोस्तों ये की थी हेमंत सेन ने। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था, आपको बता दूं जो सेन वंश था वो बंगाल का एक राजवंश था जिसकी स्थापना की थी हेमंत सेन ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में था, तो नोट करना 1857 का जो विद्रोह था उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो था अवध राज्य में। किस पर पड़ा था सबसे ज्यादा प्रभाव, अवध पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था, बताएंगे। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था, तो दोस्तों ये था भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना किसने की, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रगान की रचना किसने की, तो ये की थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी राष्ट्रगान की रचना, ठीक है ना। तो राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था, भारत विधाता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज हमने जो एनसीईआरटी रेलवे एनसीईआरटी चल रही है उसके अंदर 30 नंबर का वीडियो कंप्लीट कर लिया। इसके पहले 2 वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक तो सभी कर ही दीजिए, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम सभी ग्रुपों पर शेयर कीजिए। डेली एक वीडियो आता है इसका, डेली दोपहर में 2-2:30 बजे के समथिंग आपको वीडियो मिल जाया करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, और हर क्वेश्चन का आंसर भी आपको नोट करते चलना है, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।